नमस्कार। बैठक हैदराबाद के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूं। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बैठक हैदराबाद के इस उपक्रम में बुजुर्गों के विचार ये एक चर्चा की श्रृंखला हमने शुरू की है और इसका शीर्षक बुजुर्गों के विचार रखा गया था और इसी श्रृंखला के अंतर्गत इसी शीर्षक के अंतर्गत हमने 2 सेशंस किए थे जो सात संगत की कहानी संगीतकारों के जुबानी इस शीर्षक के अंतर्गत हमने किए थे और इसी श्रृंखला के अंतिम भाग को लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं पंडित ओमकार गुलवाड़ी जी और श्री सुधीर नायक जी। ये दोनों इस युग के महान कलाकार है। इनका काफी गहरा अनुभव रहा है। पंडित ओमकार जी को सभी जानते हैं। वे श्री स्वर्गीय आचार्य पंडित तारानाथ जी के शिष्य रह चुके हैं जो फर्रुखाबाद घराने के से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने फर्रुखाबाद घराने के श्री उस्ताद शमशुद्दीन साहब और से काफी प्रेरणा ली है और ये श्री रवि बेल्लारी जी और श्री शशि बेल्लारी जी से भी काफी कुछ प्रेरणा ले चुके हैं और इन्होंने लगभग सभी चोटी के कलाकारों के साथ साथसंगत की है। न कि सिर्फ इस पीढ़ी के बल्कि कई पीढ़ियों से, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 3 पीढ़ियों के सभी चोटी के कलाकारों के साथ इन्होंने साथसंगत की है। काफी गहरा अनुभव रह चुका है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके जो वो हमसे जुड़े हैं और वो अपने विचार हमारे समक्ष रखने जा रहे हैं। इससे हमें काफी लाभ हो रहा है और अभी तक जो कार्यक्रम हुए उसको काफी सराहा गया है। हमको अच्छे फीडबैक्स आए हैं और आज का यह कार्यक्रम जैसे हमने पूर्व किए गए कार्यक्रमों में साथ संगत के बारे में काफी कुछ सीखा है, उसके बारीकियों को देखा है, जो विलंबित लय और सुर के बारे में काफी कुछ सीखा था, तबले के साथ संगत के बारे में। इसी श्रृंखला को हम जारी रखते हुए अब हम मध्य लय और सुगम संगत की ओर बढ़ रहे हैं और इस चर्चा में शामिल हो रहा है हमारे साथ फिर एक बार श्री सुधीर नायक जी। जो स्वयं एक प्रख्यात हारमोनियम वादक है, जो पंडित स्वर्गीय पंडित तुलसीदास बोरकर जी से उन्होंने विद्या प्राप्त की है और पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी ने भी से भी काफी कुछ उन्होंने विद्या ग्रहण किया है। आज हमारे साथ सुधीर जी इस चर्चा को करेंगे। मैं दोनों कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मैं श्रीमती अंजलि मालकर जी से भी बहुत उनको धन्यवाद करता हूं जिनके कारण यह कार्यक्रम हो पा रहा है। और मेरे साथ जो बैठक हैदराबाद में जुड़े हैं श्री अखिलेश वाशीकर जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उनको काफी व्यस्त होने के बावजूद भी वो हमें इस कार्यक्रम को लाइव लाने में काफी मदद कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री पंडित ओमकार गुलवाड़ी जी एवं पंडित सुधीर नायक जी को उपस्थित हो और धन्यवाद। नमस्कार ओमकार जी, नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार। हमें बहुत आनंद हो रहा है आपको वापस इस श्रृंखला में आपसे जुड़ने के लिए और हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि हमें और जो कुछ आज सीखने को मिलेगा। सभी लोग जो इस माध्यम से हमसे जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनसे हमको काफी अच्छा फीडबैक मिला है। ज्यादा करके मतलब इस परिस्थिति में जहां पैंडेमिक चल रहा है, जहां काफी लोग अपने अपने घरों में है,
तो एक अच्छा एक कार्यक्रम हो रहा है जिसके माध्यम से हम जैसे स्टूडेंट्स हैं म्यूज़िक के, हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस कार्यक्रम को आगे ले जाएँ। धन्यवाद सुधीर जी वन्स अगेन एंड वेलकम पंडित ओमकार जी। सो हम इस कार्यक्रम को अब शुरू करते हैं। मैं आप इस कार्यक्रम को आगे ले जाएँ। जी, नमस्कार प्रशांत जी और बहुत-बहुत धन्यवाद। बैठक हैदराबाद का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस संकल्पना को ऐसे सोचा है। ये एक जो इंटरैक्टिव सीरीज उन्होंने शुरू किया है उसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन उनका। और यहाँ पे जितने श्रोतागण उपस्थित हैं, रसिक हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत और प्रणाम ओमकार जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होने का फिर एक बार ये अवसर मिला है। और पिछली जो 2 कड़ियां थी उसमें हमने काफी जानने की कोशिश की साथ संगत के बारे में, उसके बारे में आपका जो विचार है उसको लेके बहुत हमने चर्चा की। और साथ ही में हमने तबले में जो जिस तरह से उसका संतुलन होना चाहिए बायां दायां का, या फिर हम लोग टोनल क्वालिटी कहते हैं उसके बारे में, या फिर कैसे सुर में तबला लगाते हैं, या साथ संगत कैसे विलंबित ख्यालों में कैसे विलंबित ख्याल इस प्रकार का जो गायन प्रकार है इसके साथ कैसे संगत किया जाता है, अलग अलग घरानों में कैसे इसको देखा गया है या उसमें कैसे संगत किया जा रहा है और क्या बदलाव उसमें आया है, या फिर ठेका इसका विचार क्या है। ऐसे बहुत सी सूक्ष्म जो घटक हैं उस पे हमने विचार किया और आपने बहुत से लोगों को इसके बारे में समझाया और ऐसे लगते रहा कि ये कड़ी चलनी चाहिए आगे, इसीलिए हम लोग फिर से मिल रहे हैं। बहुत लोगों के जैसे कि प्रशांत जी ने जिक्र किया, बहुत से ऐसे गुणी कलाकारों ने भी इसको बहुत सराहा है और हमें ये प्रेरणा भी मिल रही है। इसके वजह से बहुत से श्रोतागण हमसे जुड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि ऐसे अलग अलग श्रृंखलाएं में वो भाग लें और कुछ समझ लें बेहतर तरीके से। जो ये संगीत का या कलाओं का सिलसिला है उसको समझने में बहुत उनको सुलभता होगी। और फिर से एक बार स्वागत ओमकार जी। और खास तौर पे ये नवरात्रि का अवसर है जहाँ पे हम नारी शक्ति या वो दिव्यत्व का जो साक्षात्कार होता है उसको हम वंदन करके ही आगे इस कड़ी को लेके जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में भी कुछ दें, क्योंकि हमारे संगीत में काफी इस शक्ति को काफी प्रभावित होके बहुत रचनाएं हुई हैं, या फिर आप बंदिशें भी अगर देखेंगे तो काफी अलग अलग बंदिशें देवी देवताओं पे रची हुई हैं। तो ऐसा कुछ मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा आपसे कि इसकी शुरुआत ऐसे ही कुछ किसी रचना से कर दें ताकि एक माहौल बन जाए और फिर हम सवाल और जवाब का एक रूबरू होने का एक सिलसिला फिर हम आगे लेके जाते हैं। सब लोगों को नमस्कार, बुजुर्गों को प्रणाम। मैं पहला बैठक हैदराबाद के आयोजक बुजुर्गों का कुछ विचार आपके सामने रखने के लिए एक मौका दिया है, बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे अभी सबको पता है अभी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। तो हमारा शारदा माता हमारे संगीत के अधिदैवत हैं, विद्या के अधिदैवत हैं। और मेरा माता जी उनका भी नाम शारदा था। तो मैं आज ऐसा विचार किया मैंने, आज का ये जो एपिसोड है वो मैं मेरा माता जी के नाम पर समर्पित करना चाहता हूँ। वाह। तो मैंने ये मार्गदर्शन में एक बंदिश की है
उसमें सरस्वती माता की भी वर्णन है। और हम मेरा माता जी शारदा का उनका वो पहले प्रार्थना करके शारदा स्तुति बोल सकते हैं आप, तो शुरू करके मैं ये आरंभ करेंगे। इसका ये बंदिश का 3 ताल में है, मगलई में है। और यह ऐसा है, शारदे वरदे शुभदे। तो मैं पठन करके आपको सुना देता हूँ। सरस्वती माता ब्रह्म राणी प्रिय भक्त रक्षिणी ज्ञानकारिणी विद्यादायिनी जगत जननी दुःखहरिणी वीणा पाणिनि सकल श्रोत्र मनरंजनि शारदे वरदे शुभदे शारदे वरदे शुभदे शुभदे शारदे वरदे शुभदे शुभदे शुभदे। एक प्रयत्न था। और शारदा माता के बारे में क्या कहूँ, हमारे मावली ज्ञानेश्वर मावली ने तो इतना एक शब्द में उनका इतना अच्छा वर्णन किया है। शारदा, श्री शारदा विश्व मोहिनी बोला है। विश्व मोहिनी माने सब अभी आप हम जग में कहाँ भी देखेंगे सुर और लय का, उसको माने उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। आप एक्सप्रेस करते ही उनको मालूम पड़ता है। सारेगामा क्या बोले हमारे माने 4 6 4 बीट ये सब है ना, ये सब पूरा कॉमन ही है। एक्सप्लेन करना माने वो विश्व भर है, इसलिए शारदा माता को विश्व मोहिनी बोला है जी। और आज का ये भी मुझे लगता है ये विश्व मोहिनी लय है। वाह। क्या होते हैं विलंबित, मध्य और ध्रुव, 3। विलंब में सुख शांति है और ध्रुव में माने थोड़ा थ्रिलिंग होगा, रोमांचक ये होगा। मगर मध्य लाइन में जो सुकून है, संतोष है। और सबसे बड़ी बात है इसमें ध्रुव लाइन में उसमें रोमांच है, मगर मध्य लाइन में रोमांस है। हम लोग कृष्ण भगवान, राधा, इनका रोमांस है इसमें, और भक्ति भाव का भी इसमें बंदिशें हैं। वाह। और मतलब सब तरीके के बंदिश हम लोगों को सबको पता है जी। तो मुझे ये प्रश्न हो गया, माने मध्य लय माने क्या है? अभी यूजुअली क्या है, अभी वेस्टर्न इसमें उनका माने बीट पर मिनट वो करते हैं। तो एक्चुअली हमारा संगीत में ऐसा डेफिनेट कुछ ऐसा मार्क नहीं है, माने ये स्पीड माने मध्य लय है, ये विलंबित है। तो मुझे ऐसा लगा हमारा पल्स रेट होता है, पल्स माने नॉर्मल पल्स रेट, ये जो मध्य लय है जी, उसका नीचे जो धीरे धीरे से वो विलंबित तरफ जाता है। ऐसा ही ध्रुव में आप लेंगे तो माने पल्स रेट होता है, पल्स बीट ऐसा बढ़ते जाता है, अति ध्रुव हो सकता है। विलंबित, अभी विलंबित में भी हम लोग सुने हैं ख्याल वगैरह माने भगवान का बात में माने स्पिरिचुअल ऐसा बंदिश वगैरह हम सुने हैं। ऐसा ही आपको सब माने सबको पता है डीवी पलुस्कर जी का श्री राग का हरि के चरण का वो कौन सा लय करके हम फिक्स नहीं कर सकते, मगर वो मध्य लय भी, और मध्य लय भी मुझे लगता है वो मध्य लय ही है, माने हरि के चरण का मतलब ये उदाहरण तरफ से मैं बताया आपको। आमिर खान साहब का दरबारी है नाम जी, और उनका ललित है, ललित में माने विलंबित अस्थायी अंतरा होने के बाद छोटा ख्याल में उन्होंने जोगिया तो तोड़ी का है, तोड़ी का अब मोरे नहीं आ रहा, ये भी ये जो है ना, ये माने ऐसा इतना सुकून का लय है। ना
अभी ये लय देखने से हमको ये मध्य लय लगता है। और अभी यमन का भीमसेन जी ने इतना पॉपुलर, मतलब सब लोग उन्होंने बहुत पॉपुलर किया है ये रियाली पिया बिना, जी वो थोड़ा फास्ट है। जी ऐसा ही कुंवर श्याम घराने का कई बंदिशें हैं और जी वो भी थोड़ा फास्ट है। जी की बंदिश में इसमें गाना भी है, तान भी आता है, माने एक विशिष्ट हम लोगों को माने तबला साथ संगत करने के लिए तो क्या सोचना पड़ेगा करके मैं अभी हरि के चरण नहीं तो दरबारी मारवा ऐसा मदले की बंदिश होता है, वहां वहां कुछ माने ज्यादा भरण करने का नहीं होता है, माने उसका मूड ऐसा होता है, उसका माहौल ऐसा होता है, उनका वो राग का फील ऐसा होता है। तो ऐसा ही स्लोली माने उसमें सुर का ज्यादा काम करके, डगे का काम ज्यादा करके, माने ऐसा ऐसा भरण करना चाहिए। उधर ज्यादा तिरकिट तिरकिट वगैरह बजाए तो अच्छा भी नहीं लगेगा। जी 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 माने थोड़ा तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, हाँ ऐसा है। अभी उससे आगे हम जाएगा तो एरिया ले भी अभी ना। अभी इसमें क्या है माने और कुछ ऐसा बंदिश है, उसमें थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग्स है, रोमांटिक जी बंदिशें हैं, जी छेड़खानी की, कृष्ण राधे की, माने ऐसे बहुत से बंदिश जी तुमको बहुत ही बजाया होगा, ये दो जी तीन याद करो। वैसे तो बहुत बंदिशें हैं, मतलब जो जैसे एक वो आपको कुंवर श्याम घराने की आपने उसका जिक्र किया, तो उसमें जो ना जा रे पिया प्यारे एक बंदिश है, वो है। या फिर ऐसे ऐसे बहुत से, मतलब बहुत सी बंदिशें, या तो एक जो आगरा या जयपुर में भी विभास राग में तारवा गिनत गिनत मैं तो रैन बिहारी, ये भी एक क्या बात बंदिश है। है। तो ये मेरे ख्याल में ये क्या खास इसमें एक वो एक मध्य लय का एक प्रभाव बहुत दिखता है इन बंदिशों में। और द्रुत में जाने से पहले जिस तरह से मध्य लय कायम किया जाता है, उसी वो बहुत एक सौंदर्य उसमें एक प्रकट होता है उस वो बंदिश को प्रस्तुत करते समय। ऐसे तो मतलब अनगिनत बंदिशें हैं, याद तो आते ही रहती हैं। तो मेरे ख्याल में आपने जो बंदिश मध्य लय के बारे में कहा, वो जैसे आपने कहा कि उसका भाव समझना या स्वभाव समझना उस बंदिश का, वो मेरे ख्याल में बहुत अहम चीज है। क्योंकि झपताल हो या रूपक हो या फिर तीन ताल हो, मध्य लय की अपनी एक वो एक लय होती है जिसमें उसको जमीन उसका एक जमीन बनानी पड़ती है उस लय की। और बहुत ही अनुभवी कलाकार ही साथ संगत के समय इसको कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि बीच में कोई अक्षर बिना भरे उस लय को संभालना अपने आप में उसको उसका संतुलन रखना एक बहुत चुनौती वाली बात है सभी तबला के संगतकारों के लिए। तो अभी इसी जी याद आ रहा है, अभी तुमने याद किया जी वो धारवा गिनत, जी धारवा गिनत गिनत मैं तो रही न गवाई, ऐसा जी वर्ड्स है ना। जी 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 ये मैंने गिबास में है, जी अर्ली मॉर्निंग रागा है, माने शांत प्रकृति का राग है। जी इसमें तबले का बोल बहुत का माने हमारा तबले का सिमिलर बोल है। जी धारवा गिनत गिनत मैं तो रही न गवाई, जी गिनत गिनत जो है ना वो तबले का बोल है, जी जी गिनत गिनत। जी अभी तारवा है ना, ये तारवा भी माने उसका एक सिमिलर बोल है, धाड़दा गिनत, हाँ धाड़दा गिनत गिनत नता के दाना के दिन धाड़दा गिनत 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 गे ता के नती नता दा दिन धाड़दा गिनत। ये थोड़ा समझ के जी मैंने एकम्पनी करना पड़ता है। जी अभी क्या जी है, सवेरे का राग है और क्या है शांत प्रकृति का है। अभी मुझे मैंने तबल जी को बजाने को मिला, मैंने सात आठ आवर्तन बजाना अच्छा भी नहीं लगता है और राग का मूड भी बिगड़ जी जाएगा। जी 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 तो मैं ये कह रहा था कि मेरे ख्याल में संगतकारों को ये बहुत बड़ी एक चुनौती है कि कैसे और कितना बजाएं उस समय, मतलब संगत करते समय
कितने हद तक वो मतलब जैसे आपने कहा कि 7-8 आवर्तन 10 आवर्तन भी बजा सकते हैं, या 2-3 आवर्तनों में भी अपनी बात अगर कहनी है तो कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अपने आप में एक जो स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है तबला प्लेयर को, तो ये बहुत एक मायने रखता है। अपने अनुभव से और तजुर्बे से आप इन चीजों को महसूस कर सकते हैं और उस भाव को समझ के उसके साथ संगत कर सकते हैं। एक बात मुझे याद आ रही है, मैंने अभी आज का जमाने में यूजुअली क्या होता है, मैंने अस्थायी अंतर होने के बाद छोटा ख्याल जब भी शुरू होता है तभी बंदिश होता है, एक ताल नहीं तो 3 ताल में, मध्य लय के 3 ताल में, तो ध्रुव 3 ताल में। तो यूजुअली क्या है, प्रमुख कलाकार, मेन आर्टिस्ट कलाकार होते हैं, वो माने उनको बजाना देते हैं जी। तभी एक एक बार ऐसा लगता है माने तबल जी बहुत ज्यादा बजा के गया करके। जी एक्चुअली यहाँ थोड़ा माने ये लगता है मुझे, अभी माने इसमें क्या है, ऑडियंस और आर्टिस्ट, इसमें एक ये होता है चाहिए, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। माने क्या है, अभी मैं और एक करने के लिए नहीं तो कुछ ऐसा ब्राइट उधर का ये माहौल अच्छा बजाने के लिए, मगर मेरा विचार ऐसा है, माने ज्यादा बजाने से माने जितना उसका मूड खराब ना हो उतना तक माने उतना आवर्तन बजा सकते हैं। जी जी जी। बहुत ही नेक विचार है। आपने पहले ही अभी जैसे कहा कि वो एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि कितने आवर्तन बजाने, और जैसे आपने कहा कि अगर गायक को इसमें दिक्कत नहीं हो कोई, और तबला प्लेयर उसी फॉर्म को या उसी धर्म को लेके अगर बजाएं, उसी जात से चलें, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई अलग नहीं लगेगा, वो साथ संगत अलग नहीं लगेगी। लेकिन अगर कभी कभी क्या हो जाता है ओमकार जी, इसमें मतलब ये कितना बजाना इसका सवाल नहीं है, लेकिन उसमें जो वोकेबलरी हम लोग यूज करते हैं वो क्या होनी चाहिए, तो इस पे बहुत निर्भर है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, जैसे आपने कहा कि तारवा गिनत गिनत, तो गिनत जो अक्षर है उससे वो संगत में एक अधिक उसमें एक अलग से एक सौंदर्य दृष्टि आ जाती है, और उसी ढंग से आप चलने लगते हैं। लेकिन जहां वोकेबलरी को मैच नहीं करती उस रेंडिशन से, वहां पे कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी संगत में विसंगति आ जाती है। तो इसके बारे में आपका कहना क्या है? अभी क्या है, यूजुअली माने अभी जनरल प्रैक्टिस ऐसा हो गया है, अभी समझो अभी अस्थायी अंतराल होने के बाद माने विलंबित माने गड़बड़ाने का ऐसा कुछ टुकड़ा वगैरह एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग, कौन सा भी मूड होने दो, वो बंदिश के इसमें वो मूड में कौन सा भी यूजुअली उनको भी माने क्या अभी ख्याल शांति के सुना है, थोड़ा मोनोटोनी निकालने के लिए हो सकता है, मगर वैसा भी वहां भी हम माने कुछ बंदिशें भी है, छोटे छोटे बंदिशें हैं, वो भी बजा सकते हैं। नहीं तो हम लोग एक्सटेम्पोर बजा के एक कुछ ऐसा मैंने विचार करके कुछ हमारा इमेजिनेशन से बजा के बाद में एक तिया उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी जी। अभी यूजुअली एक्चुअली हमारे गुरुजी के पहले गुरुजी थे सुब्रायम अंकोलेकर करके, वो उन्होंने छोटे छोटे बंदिशें बनाई थी मैंने साथ संगत के लिए। अभी हमारे पंडेरी मामा के भी गुरु रहे हैं वो पंडरनाथ नागेशकर जी, और हमारे गुरुजी साथ में पहले उनके पास सीखते थे, बाद में हमारे गुरुजी शमशुद्दीन खान साहब के यहाँ गए, तो उनका एक बंदिश है, मैं आपको पढ़न करके बताता हूँ, मतलय में है। जरूर जरूर। धा दिन दन ना धा दिन दन ना धा दिन दन ना ट्रक दन दन हतर करते तातर करते जड़ दे टकत धा कर तातर करते तातर करते क्रांदा तातर करते तातर करते क्रांदा तातर करते तातर करते क्रांदा दिन दन दा। क्या बात, माने 1-2 आवर्स में कंप्लीट होता है, माने शुरू होता है कभी उसका दिया माने दिया मालूम पड़ता है अभी आने के लिए। जी जी जी। दोबारा मैं जी जी माने ये हमारे सुब्रमण्यम अंकोलेकर उनका एक छोटी सी बंदिश है जी। अभी ये रियाली भी है दिन दन नाना दिन दन नाना दिन दन ना ट्रक दिन दन
हाँ, क्या बात, छोटी सी वाह है। वाह, अभी समझो एक रोमांटिक बंदिश है, जी एक रोमांटिक बंदिश है। तो जी हमारा ऐसे कुछ गत करके गए हमारा माने बहुत उसमें गत माने एक्चुअली वो पोइट्री है। बहुत माने अनेक बहुत से कलाकारों ने इतने अच्छे सौंदर्य भरे हुए गत बनाए हैं, जी उससे फ्रेजेस लेके हम उसको बजा सकते हैं। माने जी अभी रोमांटिक है, नहीं तो सौंदर्य दृष्टि जी एस्थेटिकली कोई है तो ये फर्रुखाबाद की गत है। जी और मुझे लगता है हाजी साहब की गत है। जी अभी मैंने यूजुअली क्या है, अभी इसमें रोमांटिक है, नहीं तो मैंने ऐसा एक बंदिश है। जी तिरफा खान साहब ने जो इतना पॉपुलर और अच्छा मैंने यूजुअली सब उनका सोलो रिकॉर्डिंग में बजाए है। हाँ हाँ गे तक देने का तक के तक देने तक तक देने गेड़ ना के ने तक देने गेड़ ना के ने था का दा गे तक देने का तक के तक देने तक देने गेड़ ना के ने तक देने गेड़ ना के ने का था ऐसा करके उन्होंने मैंने वाह सोलो में ऐसा बजाया। वाह अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे कुछ फ्रेजेस ले सकते हैं। धा के तक देने का तक के तक देने का तक के तक देने का तक के देने धा के तक देने धा के तक देने का तक देने धा के तक देने धा के तक देने धा के तक देने धा के तक देने धा देने ना देने वाह उनका फ्रेजेस लेके हम लोग बढ़े सकते जी हैं, ऐसा कर सकते हैं। जी जी और दूसरी बंदिश मैंने बताई थी, धा गिना देने का तक देना गिना धा के तक तक गिना के देना गिना ना गिना ना गिना ना तक देना देना धा के तक तक गिना के देना गिना जी जी गिना देने का तक देना गिना धा के तक तक गिना के देना गिना ना गिना ना गिना ना के तक देना देना धा के तक तक गिना के देना धा के देना देना गिना के देना गिना धा के देना देना गिना के देना गिना। जी 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 वाह माने ऐसा ऑन द स्पॉट ऐसा और सिंपल तिया लेके जी 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 तो ऐसा ये कर सकते हैं। जी जी जैसे ठेका बांधते हैं वैसे ही आपको उसी समय उसमें क्या वोकेबलरी आनी चाहिए या क्या बोल आने चाहिए, ये आप मतलब उसी समय डिसाइड करके फिर उसमें कर देते हैं, उसको बांध देते हैं ना, कर सकते हैं उस टुकड़ा। हाँ माने इसमें क्या है, और मेन आर्टिस्ट का भी इसमें हमारा संगत चाहिए इसमें। जी 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 उसको भी वो पसंद होना चाहिए। जी जी मुझे लगता है आप जो आपने बात कही, जैसे हम लोगों ने पिछले श्रृंखला में भी इसका इस पे चर्चा की थी कि संगत जो है वो सिर्फ एक तरफी नहीं होती है, दोनों तरफ से संगत होनी जरूरी है। हम लोग जब चाहे जीवन में हो या संगीत में हो, जब साथ और संगत की बात करते हैं तो वो दोनों तरफ से होनी जरूरी है, ऐसे मुझे भी लगता है। सही बात है। जी जी और ओमकार जी जैसे बोलिए आप कुछ कह रहे थे। सॉरी एक्चुअली मैंने अभी हम बोल रहे थे, मैंने ऐसा बंदिश भी आते हैं। अभी नदी का वर्णन होता है जी, नदी का वर्णन होता है, मैंने नदी का एक ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा कुछ ऐसे वगैरह बंदिश वगैरह है, प्रवाह जो है नदी का, प्रवाह का। अभी हमारा इसका माने स्त्रोतागता माने नदी का उपमा है स्त्रोतागता। अभी माने क्या है, वैसा ही बंदिश हम बजाने को जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है, उसमें कुछ फ्रेजेस ले सकते हैं। मैं अभी वर्णन करके आपको मैंने वो खुदों से महाराज जी के बंदिश है वो, माने अभी नदी का उसमें पूरा चित्रण है उसमें। अभी माने एक बिंदु से शुरू होता है, नदी जैसी होती है एक बिंदु से शुरू होता है, बाद में वो बड़े होता है और सागर में मिल जाता है, चलते चलते उसको जलपात हो सकता है, ऐसा नदी का वर्णन है। अभी ये स्त्रोतागता यति पर, अभी देखिए कत से शुरू होता है, कत वाह क्या बात। इसमें धींगड़ा, इसमें जलपात का मैंने ऐसा वर्णन लिखा है। जी जी धींगड़ा अभी वाह
धिन्ना अधिन्ना नक तकदा माने वो नदी का फ्लो बताया उसने। जी 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 जी। मगर हम ये फुल बंदिश वहां बजाने की जरूरत नहीं, मैंने कभी साथ संगत करते हैं अभी जी इसका हम कुछ ये ले सकते हैं। हाँ हाँ जी जी जी, थोड़ा सा मतलब तो वो माहौल बनाने के लिए जितना जरूरी हाँ, है उतना हाँ, सिर्फ। बस नदी का ये है। मैंने कत ये एक बिंदु से शुरू होता है। कत टिक टक गे टिक टक के रे टिक टक टक गरे के नदा नदा दिन नन्ना कत तक था किट तक दा। अभी जलपात होता है किट तक धींग दा। मैंने वाह ऐसा इमेजिनेशन किया है। जी 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 ऐसा ही अभी समझो बिहा मल्हार नहीं तो मल्हार के प्रकार चल रहा है। जी और मल्हार के प्रकार मैंने बारिश का मौसम है, बारिश चल जी रहा है, जी बिजली गड़गड़ाहट सब माने थंडर बोल्ट ये सब गड़गड़ाहट चल रहा है। उसके मैंने ऐसा लेके विचार लेके इंस्पिरेशन होने के बाद खुदोसी महाराज जी का एक बंदिश है, वो मेघ परम है। मगर हम लोग साथ संगत करते हैं ना, कभी वह फुल बजाने को मैंने बजाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर इसमें सब माने बिजली का वर्णन है, इसमें गड़गड़ाहट का है, मोर का नर्तन का विचार है इसमें। मैं जी फुल बंदिश आपको सुनाता हूँ। जी जी जरूर। धड़न नकेटता किटता कतिंग नक धदरकटन तकड़ा धड़न नकेटता किटता कतिंग नकता त्रकती त्रकता किडना कतिन किन तक त्रकतिन किन धड़न नकेटता किटता कतिंग नक धदरकटन तकड़ा धड़न। वाह बहुत सुंदर। गड़गड़ाहट होता है। हाँ हाँ धदरकटन तकड़ा धड़न। और धड़न जो है ना ये माने थंडर बोल्ट का जी जी बिजली की जो ये है। मगर अभी साथ संगत करने के बैठे हैं हम समझो जी तब ये बारिश का बहुत माने अच्छे मियाँ मल्हार के आलाप चल रहे हैं, नहीं तो मियाँ मल्हार के बंदी चले हम धड़न करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या वहाँ। लेकिन जैसे जैसे कुछ जैसे आपने कहा निसर्ग से या प्रकृति से बहुत सी अभिव्यक्तियां हम लोग लेते रहते हैं और बंदिशों की रचना भी उस हिसाब से की गई है। वैसे ही आपने जैसे कहा कि तबले पे भी तबला का जो रेpertoire है उसमें काफी इन चीजों का समावेश हुआ है। तो जैसे अब मुझे एक याद आई बंदिश जो काली घटा छाई छाई चहूं और उसमें अंतरे में जो है झिंगरवा बोले झनन वाह वाह क्या बात है। पवन चले सन तो ये राजन भाई कभी गाते हैं। जी जी और ये रत्नकांत रामनाथकर जी की बंदिश है जो प्रेम रंग नाम से लिखते थे। तो मेरे ख्याल में इस समय अगर तबला वादक भी उस एक्सप्रेशंस को अगर अपने तबले में अगर उतार सके तो मेरे ख्याल में वो एक कॉल रिस्पॉन्स जो है कॉल एंड रिस्पॉन्स वो अच्छी तरह से क्रिएट हो सकता है और लोगों तक वो बात पहुंचती है और अच्छी तरह से वो पहुंचती है। अभी झनना तुमने बताया देखो। जी 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 वाह मैंने ऐसा एक ये बताइए आप कर सकते हैं। जी 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 वाह। और ऐसा ही अभी एक बार क्या होता है पक्षी माने बर्ड्स होते हैं उनका चलन के बारे में जी उसके बारे में भी हमारे यहाँ चलन है। तो माने बुजुर्गों ने बनाया है जी। ये माने बहुत माने क्रौंच पद करके है, काक पद करके है, गज जंपा है, माने गज चालन, मयूर चाल है, ऐसे बहुत से बुजुर्गों ने बहुत किया है। अभी क्रौंच अभी मुझे याद आया क्रौंच पद माने क्रौंच पक्षी का माने वो कैसा जाता है करके और उसका बजा सकते हैं जी। और साथ संगत में उसका विचार हम ये कर सकते हैं जी जी जी। मतलब जो भाव गवैया पेश कर रहा है उसका थोड़ा बहुत अनुसरण करके उसी भाव में एक साथ मिलके वो आप बजा सकते हैं। अब इसका बीट ऐसा है बहुत ही खूबसूरत है। माने क्रौंच पक्षी ऑफ कोर्स हम लोगों ने देखा नहीं है, वो ऋषि मुनि ने जंगल में जब तपस करते थे तभी उन्होंने देखा होगा जी। तो उनका वो इंस्पिरेशन लेके जी ये बंदिश ऐसी चलती है दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाथ दिन दिन
धा तीट त्रक देट धा तकिट धा त्रक देट त्रक धा के एंत धा त्रक देट वाह धा धा तीट धा धा तीट धा तीट धा तीट वाह धा तीट त्रक देट धा तकिट धा जी त्रक देट त्रक धा के एंत धा माने वो वाह उड़ के बैठते हैं ऐसा माने ऐसा विचार है। जी 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 वाह मगर हम लोग ये पूरा बंदिश हमको बजाने माने वहां बजाई तो भी अच्छा नहीं लगता है ये जी 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 तो उसके मगर कुछ कुछ अंश लेके हाँ ये उसको बात है। हाँ जी 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 वाह पूरा विस्तार फुल बंदिश बजाने की जरूरत नहीं वहां पर। जी 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 उसका विचार लेके माने अभी जी माने ऐसा एक बंदिश चल रहा है जी उसके अनुरूप होके कुछ आप जी जी बजा सकते हैं। जी 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 ऐसे बहुत बहुत ही चीज है। जी 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 अभी अभी इसके बारे में बताया जाएगा और एक दो घंटा इसमें ही बात कर सकते। अच्छा ओमकार जी जब आप बजाते हैं तो मैंने देखा है खास तौर पे जो मंजा है या दूसरा जो दूसरी पंक्ति आती है वही बंदिश में वही वहां पे आप कभी कभी अलग से एक उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसको रिस्पॉन्ड अलग से करते हैं मतलब अगर धा दिन दा चल रहा है तो धधक दिन दिनक धा ऐसे कुछ करते हैं और वो किसी शब्द को मतलब वो जो जब आता है या उसका जो एक्सप्रेशन आता है उसके साथ मिलाने की कोशिश आप करते हैं तो वो कुछ आप प्रस्तुत करके दिखा सकते हैं क्या अपने श्रोताओं को क्योंकि बहुत जरूर जरूर खूबसूरत लगता है वो कि जब और ये पहले लाइन में नहीं होता है जब दूसरा लाइन आता है तभी आप बहुत अच्छी तरह से उसको आप लेके जाते हैं और मैंने इसका बहुत बार आनंद लिया है तो अगर हमारे श्रोताओं के लिए आप अगर बजा के दिखाएं तो बहुत अच्छा कोशिश लगेगा करूंगा। क्या होता है जी जी ऐसा बजाने में एक्चुअली जो मैंने बंदिश होती है वो जी सुर और उसका वो लचकपना होता है तभी हम जी लोग मन के कुछ विचार आते हैं। ठीक है मैं जी कोशिश करूंगा। जी जरूर मैंने अभी मैंने लोगों ने समझा होगा ये लाइट मैंने हम मैंने लाइट म्यूजिक बोलते हैं उपशास्त्रीय संगीत बोलते हैं। जी मैंने ठुमरी बोलिए लग्गी होती है वो लग्गी जी का एक थोड़ा भाग है इसमें। ओ अच्छा अभी अभी मैंने ये किया ये सब मैंने ठुमरी उसका अंग है मैंने वहां से भी मैंने थोड़ा लिया है। जी 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 वाह वाह मैंने ये पूर्ण विचार मेरा नहीं है। अभी निजामुद्दीन खान साहब को सुनता था जी जी मैं तो एसवी पटवर्धन साहब को सुनता था और मैं जी बड़े जी बुजुर्गों को सुनता था वो बीच बीच में ऐसे बजाते थे। जी 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 मैंने उसमें एक एक मैंने एक क्या बोलते हैं एक एस्थेटिक और एक मजाक जी एक जी मजा है उसमें। जी 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 हाँ अब मैं अभी उसी हाँ, लाइट म्यूजिक में यूजुअली क्या होता है जी जी वो पहला मैंने पहला क्या साइन लाइन बोलेंगे। हाँ 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 साइन लाइन होने के बाद सेकेंड जो लाइन होता है ना वो जी जी थोड़ा मैंने उससे थोड़ा मोड़ लेता है वहाँ जी 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 जो मोड़ वहाँ मोड़ लेते हैं ना वहाँ हम्म, हम लोग ये वही मैंने अंदाज में एक मोड़ लेने का है। जी 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 मैंने कोशिश करना है एक एक जी जी बार। जी 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 और मैं वही मध्यलय बंदिशों में और ठुमरी दादरा वही उसी विषय पे मैं आ रहा था कि जो हम लोग राग संगीत में उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं लेकिन हालांकि वो राग संगीत का एक बहुत अविभाज्य घटक है कि जिसमें ठुमरी दादरा चैती होरी कजरी बारामासा सावन झूला या रसिया ऐसे बहुत से प्रकार हैं सही तो बात है उस जी 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 तो उसमें जो है उसमें जब हम संगत करते हैं तो उसका जो ठेके का डॉल होता है हर एक प्रकार में अलग से सुनाई देता है तो और उस प्रकार में एक कोई ठेका प्रचलित होता है जैसे कि आप बोल बनाओ की ठुमरी अगर लेंगे तो दीपचंदी जो है
वो उसमें वो बंदिशें निबद्ध होती है बहुत बार, या फिर सितार खानी हो, ऐसे ठेकों पे भी वो आधारित होती हैं, या फिर आप बंदिश की ठुमरी लेंगे तो उसमें ज्यादा सितार खानी या आधा ऐसे बंदिशों में वो निबद्ध होती है। तो उसकी खूबसूरती के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो उसमें कुछ आप बता सकते हैं ओमकार जी की ठुमरी दादरा और ये प्रकार जो है एलाइड फॉर्म्स जिसको हम कहते हैं इसके, तो उसमें कैसे संगत करनी चाहिए या उसके कुछ खास ठेके हैं क्या? अभी ठुमरी में यूजुअली हमने देखा है, माने जत, माने नॉर्थ इंडिया में इसको जत बताते हैं। यहाँ हमारे यहाँ इसके 16 मात्रा के 16 मात्रा की दीपचंद भी बोलते हैं कहाँ पर, नहीं तो आधा 3 ताल भी बोलते हैं कहाँ पर। माने वो प्रादेशिक जो है वो माने उसमें शब्द में वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मगर 16 मात्रे का 14 मात्रे का ऐसा बंदिशें होते हैं। यूजुअली 16 और 14 में ठुमरिया ज्यादा तरह से गाते हैं। जी जी मुझे याद है शरद चंद्र अरोलकर जी, जी वो केरवा में गाते थे एकदम। अच्छा, एकदम विलंबित में। ओ मतलब कैसी लय होती थी? अभी कहरवा माने दयाल है, माने एकदम पॉपुलर है। धागे ना तीना का दीना। अभी उनका जो लय था जी, मैंने ऐसा विचार किया इससे भी कम ज्यादा हो सकता है उनका ये हो गया, मगर ये इतना सूक्ष्म लय में गाते थे। मतलब इतना गाड़ के, जैसे ये मध्य लय की तरह ही लय है देखा जाए तो। वाह वाह। अभी यूजुअली मैंने केरवा का एक लय होता है, वो तो मैंने यूजुअली बाकी इसमें मैंने बाद में लगी अलग है। जी जी जी। अब ये केयर बहुत से हम लोग ने बहुत ही मैंने ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में ताल के बारे में थोड़ा, ये एक नॉर्थ इंडिया में एक जनांग है बोलते हैं, एक कहर उनका रिदम है। अच्छा, फोक रिदम है। कहरवा सब लोगों को। अच्छा, बस तो हम माने बहुत से बंदिशें माने ग्वालियर घराने के अभी टप्पा वगैरह बहुत सुने हैं उसमें। जी जी जी। हाँ, पस्तो एक्चुअली पस्तो भी एक जगह है। जी जी जी। और काबुल और अफगानिस्तान के हाँ, बीच में एक छोटी सी पस्तोनिस्तान करके, ये वो वहाँ का ठेका है जी। और ये भी ऐसा है। और मैंने अभी क्या है, एरिया वाइज हम देखेगा तो ऐसा बहुत ही ठेके मिलते हैं। जी जी, वहां से जो एक्सप्रेशंस आए वो ठेके में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे नवरात्रि के समय हम गरबा देखते हैं, तो गरबा का भी अपना ठेका है या खेमटा है। बराबर है। तो या फिर पंजाबी जो प्रकार हैं उसमें से भी बहुत से भांगड़ा है। बराबर है। तो ये ठेके भी हमारे काठियावाड़ी भी है। काठियावाड़ी में जी 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 उनका है। और अब सत्वा जो है जी, वो निर्गुणी भजन, मैंने अभी कुमार जी ने बहुत ही उसमें निर्गुणी भजन गाया है जी, सत्वा ठेका। और ऐसे देखेगा तो बहुत ही मैंने उपशास्त्रीय संगीत में बहुत ही ठेके बाद में कुछ बनाए गए भी ठेके हैं जी जी। बाद में वो प्रादेशिक भी है। अभी पस्तु है हम दिखाना। और मुझे लगता है हमारा पहला एपिसोड में मैंने बताया होगा, हमारा दिनकर गायकिनी साहब ने जी पंच रूपक करके बताया था। जी जी जी। अगर आप वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, पंच रूपक थोड़ा सा।
ना तेरे किट वाह वाह, ये बहुत ये सुंदर। पंचरूपक ऐसा है। जी 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 और ऐसा ही मैंने जिक्र किया था, मैंने 12 मात्रे के दीपचंदी जी जी। राजा बाबू कोगजे, उन्होंने कोगजे जी, मुझे हाँ। मैंने कोगजे उन्होंने, जी जी वो जी दादरा जैसा ही है, जी मगर जी दीपचंदी का कॉन्सेप्ट लिया है। जी माने सम के पहले और काल के पहले साइलेंट है। जी जी जी। महान है, देखिए। वाह वाह, ये बहुत 12 खूब, मात्रा के दीपचंदी करके मैंने बहुत ऐसा ही खूब। जी 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 थोड़ा अलग हो सकता है, एक दो जी अक्षर आगे पीछे हो सकता है, मैंने उन्होंने जी ऐसा ही बताया था। जी जी जी। जब दीपचंद की अभी बात कर, हम लोग, हाँ हाँ बोलिए, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज कैरी ऑन प्लीज। वही दीपचंदी का भी मैं बात कर रहा था। एक्चुअली दीपचंदी का एक्चुअली ठेका हम लोग पता है, धा दिन धा धा दिन ता दिन धा धा दिन, ये हम लोग 14 मात्रे का दीपचंदी जी यूजुअली मैंने प्रचलित ये वही बरकत अली खान साहब का, मैंने जी बड़े गुलाम अली खान साहब का भाई साहब थे, उनका एक तिलंग का ठुमरी है, उसमें दीपचंदी बजाया है, मगर जी ठेका थोड़ा अलग है। हाँ धा तिट किट धा धा तिन ता तिट किट धा धा तिन धा तिट किट धा धा तिन ता तिट किट धा धा तिन। वाह मैंने वाह, ऐसा बहुत एक ठेका है। जी 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 अभी मैंने उसमें एक कौन सा ठेका करके बताया नहीं है, मगर वो जी मुझे थोड़ा, मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा मुझे वो ठेका। जी 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 जी। तो शोभा ताई के साथ आपने काफी साथ संगत की, शोभा गुरटू जी के साथ, तो वो एक अष्टरूपक में कुछ पेश करती थी, तो वो ठेका आपको याद होगा तो अगर वो भी थोड़ा सा बताएं। नहीं, अष्टरूपक मुझे अभी याद नहीं रहा। अच्छा मैंने बजाया उनके साथ, जी जी मगर जी अभी मुझे एक्चुअली मैंने तिन से शुरू होता है, जी 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 तिन से शुरू होता है, और वो शायद मैंने धुमाली का जैसा ही है, जी 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 धुमाली का जैसा ही है इस बात में। जी मुझे मैंने जी। अभी सॉरी कोई मुझे बात नहीं, याद नहीं आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ओमकार जी, जब हम जैसे ठुमरी दादरा ये प्रकार खास पे, जैसे ठुमरी का शब्द का इजाज हुआ है ठुमकने से, और नृत्य का उसमें काफी संबंध है ऐसा कहते हैं, तो जो बराबर है। आखिरी जो एक सेक्शन होता है ठुमरी दादरा में, जिसमें लग्गी जो है तबला प्लेयर की, वो एक अलग ही वो एक एस्थेटिक देती है उस ठुमरी दादरे की पेशकश को। तो उसके बारे में अगर कुछ बात आप कहें लग्गी चाटी के बारे में, कि जिसमें एक अलग से उत्साह आ जाता है दर्शकों में भी और जो गाने वाले हैं, और बहुत ही एक ऐसा सेक्शन है कि पीपल एक्चुअली वेट फॉर दैट और लुक फॉरवर्ड टू दैट सेक्शन। तो ये बात इसके है। बारे में आप कुछ अगर कह सकें, या कैसे उसमें संगत होती है, थोड़ा इसके बारे में अगर स्पष्टीकरण दे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली लड़की का कॉन्सेप्ट एक ही है, माने क्या है उसमें अभी विलंबित चल रहा है, अभी ठुमरी का पहले जी चल, और यूजुअली विरह विरह का ज्यादा ठुमरियां होती हैं, और जब भी वो प्रेमिका नहीं तो कौन इंतजार कर रहा है, उनका जो इंतजार खत्म होता है, जी माने वो प्रियकर को देखता है, तभी तो एक आनंद है,
वो आनंद का एक्सप्रेस करने का वो लगी है। जी ये जी मेरा ऐसे मुझे ऐसा लगता है। तभी वाह आप माने ऐसा कुछ बजा सकते हैं, माने ऐसा डेफिनेट ऐसा कुछ नहीं है। जी यही यही लगी माने यही फ्रेजेस आना चाहिए, वैसा एक कुछ नहीं है। मगर जी यूजुअली जी किनारा के बाद ज्यादा अभी माने अभी मॉडर्न टाइम में किनारा बहुत यूज होता है। जी जी और ये चिपकी जी जी ये जी बहुत होता है। जी और ये जी 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 आप अगर थोड़ा सा इसको बजा के ये जो दिखा सके, जी, थोड़ा सा अगर ओ, बजा के दिखा सके तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जरूर। माने यूजुअली क्या होता है अभी ठुमरी माने वो अस्थाई अंतरा होने के बाद, जब भी माने खत्म होने के बाद वो लगी का पहले आता है, माने वो प्रियकर का आने का सूचना मिलती है जी जी प्रेमिका को। तभी जी माने क्या है, तभी एकदम लगी माने दोगुण चौगुण में नहीं जाएगा, उसमें छोटा सा माने स्लोली उसको लेना पड़ता है। जी मैंने ऐसा करके आप माने माने ग्राउंड बना सकते हैं। जी जी माने माने हम बजाते हैं, हम लोगों को भी लय लय थोड़ा पकड़ में आता है, और जी ऑडियंस को भी हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं, जी जी उनको भी लय मिलता है। जी और जी जी गाने वाले को भी उसमें आप ऐसा माने वो तीनों जी का जी जी एक वो एक ही लय में ऐसा जी जी पहला बराबर के लय में लेने का। जी 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 इधर इधर से क्या है, इधर से हम लोग विचार करते हैं कौन सा जी लय जी हो जाने का। जी 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 वाह ये अभी यूजुअली क्या होते हैं, हम एक दो लड़की शुरू होने के बाद जी वो गाने वाला भी जो मेन कलाकार होते हैं वो भी जी माने शब्द क्या बोलते हैं बोल बांट की जी जी वो माने वो उसके वही लय में बोल बांट करके गाते रहते हैं। जी 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 तभी फुल लगी गाने अच्छा नहीं लगता है। अभी जी अभी उन्होंने कुछ मैंने फ्रेजेस का शुरू किया तो बाद में पूरा होने के बाद आप मैंने अभी रियाज है और आपका मैंने वो लय ऐसा है, आप हाँ चौकुट भी जा सकते हैं। जी जी वाह एक्चुअली ये रेला है, जी 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 रेला मैंने लगे में कन्वर्ट किया है। जी 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 मगर इसका ट्रीटमेंट अलग है। जी जी अभी रेला रेला बचाता है तो डंका इतना माने घिस ये वगैरह नहीं होता है जी इसलिए जी जी वो अभी ऐसा वाह किया करके बाद में क्या एक्चुअली ओरिजिनल लय में आना चाहिए। एक्चुअली वो जी माने जी पारंपरिक ठुमरिया में ऐसा ही है। जी 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 और मैंने 14 मात्रा का ठेका हो, नहीं तो 16 मात्रा का ठेका, कौन सा भी जी ठेका हो। जी जी ये फिर मैंने से ऐसा एक प्रथा भी हो गई। जी 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 और ये जब हम लोग दादरा कहते हैं, ठुमरी और हाँ दादरा, हाँ हाँ। तो दादरे में और ठुमरी में क्या बेसिकली फर्क क्या है? एक्चुअली पहले पहले मैं ये फील्ड में आया था, मुझे लगता मैंने दादरा मैंने उसमें दादरा ताल में वो होते हैं।
मगर ऐसा नहीं है। वो दादरा माने एक सिंगिंग स्टाइल है। जी जी मैंने बहुत ही संगत किया है, बहुत लोगों से संगत भी किया है। तो मैंने इतना उसमें डीप विचार नहीं किया और स्टडी भी नहीं है मेरा। मगर मेरा अब शोभा जी के साथ मैंने बताता था तभी केरला मैंने दादरा जो गाते थे वो केरला में भी होते थे। जी जी ऐसा कुछ नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दादरे में हो, दादर ताल में हो। वो एक प्रकार है, जैसे प्रकार है, ऐसा लगा मुझे। जी एक्चुअली ऑफ कोर्स मैं भी डेफिनेटली बता नहीं सकूंगा, जी जी मगर ऐसा लगा मुझे। जी जी या चैती, और ये जी 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 चैती, अभी अभी खजरी। चैती के जैसे एक लोक धुन, जैसे एक उसमें धुन होती है, जैसे तारा रा 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 तारा ता 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 तारा रा रा तारा रा रा ता। दिरचंडी में होता है। ओके और चैती माने एक्चुअली मैंने ऐसा सुना था वो चैत्र मास में होता है ना, वो चैती। जी 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 बिल्कुल मैंने कोयल का और वसंत मास का वर्णन ज्यादा होता है। जी 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 मैंने ऐसा सुना था चैती, कजरी, मैंने सावन वगैरह। जी 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 कजरी तो उसमें कुछ ये चैती, बारहमासा, सावन, झूला, ऐसे में कुछ आपको अगर लगता है कोई अलग ठेके हैं तो जरूर, खास तौर जो झूला जो है, झूला में एक लिल्ट आता है बहुत सुंदर। अगर आप थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं तो अच्छा लगेगा। वो झूला के बारे में मैंने बहुत सोचा है। एक्चुअली वो ठेका जो झूला बोलते हैं, मैंने अभी गाने में भी ऐसे होता है, झूला होता है उसमें। जी अभी हम लोग देखते हैं झूला माने क्या है, ये स्विंग लेता है, जी जी एक तरफ जाता है, ये तरफ जाता है। जी जी और ऐसे ठेके मैंने सुने हैं। जी आप यहाँ सुनेगा तो ये दादरा लगता है, यहाँ बजे तो केरवा लगता है। वाह वो बीच में का ठेका है, माने इतना अच्छा है, माने वो गाने वाला भी इतना अच्छा होना चाहिए। माने जी जी अभी वाह माने इसमें थोड़ा सा अंग है वो दादरा का भी चलता है, मगर वो केरवा में आता है। जी 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 वाह माने ये झूला है। जी जी मुझे ऐसा ये स्विंग ऐसा लगा। नहीं बहुत यहाँ जाएगा तो दादरा लगता है, यहाँ ये स्विंग ले गए तो ये केरवा लगता है। जी 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 नहीं बहुत डौलदार और डौलदार, जिस तरह से आप जिस तरह से देखते हैं उसको, मेरे ख्याल में कभी झोंके का अनुभव जरूर उसमें लेना चाहिए तभी आप ठेका में भी उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और खासतौर उत्तर भारत में जो इसकी प्रथा ज्यादा है, वहां जाके इसका अनुभव जरूर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ। नहीं, इसमें क्या है, ज्यादा करके अभी बनारस में जाएंगे ना जी, बनारस माने वो कल्चरल कैपिटल बोल सकते हैं वहाँ। बिल्कुल 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 माने इतना समृद्ध एक कला का स्थान है। जी जी और मैंने बहुत लोगों को सुना है, और हमारे अच्छे दोस्त हैं अरविंद आजाद भाई। जी 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 वो हमारा अच्छे दोस्त है, वो मैंने वो भी अभी लग्गी वगैरह बजाते हैं, वो अलग मैंने उसका खुशबू अलग ही होती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मगर एक कलाकार का इंडिविजुअलिटी भी है। वो अभी निजामुद्दीन खान साहब के लगी, और बाकी मैंने कंठे महाराज जी, अरे बनारस वहाँ के ठुमरी देखेगा तो उनका खुशबू अलग ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो अलग अलग उसमें रंग है, अलग खुशबू है उसमें। मुझे लगता है उधर जाके ज्यादा वहाँ का खाना खाने से वो ऐसा वो फील आता है। बिल्कुल संगीत मतलब संगीत के रस का और पाक कला का भी काफी संबंध है पहले से ही, बहुत जनरेशन से वो आया है। मेरे ख्याल में वो सब माहौल जो है, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं इस बारे में, ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है जब हम उपशास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत या इसकी बात करती हैं। इनफैक्ट उपशास्त्रीय संगीत में ही थोड़ा सा यहाँ वहाँ हम लोग करें तो, जैसे रोमांस की बात आपने की, वो गजल इस प्रकार में बहुत अच्छी तरह से हमको दिखता है। और
उसका भी अगर जिक्र करें तो उसमें भी काफी अलग अलग ठेके आपको सुनाई देंगे। अगर आप कुछ उसमें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं उन ठेकों को जो गजल में बजते हैं तो नहीं एक्चुअली अब गजल का है ना वो अभी जर्नी इतना अभी ये हो गया। अभी बेगम अख्तर जी का मैंने सुना था, मैं पहले का उनका गजल सुने और अभी सुनेंगे उसमें बहुत ही फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मोहम्मद अहमद जी खान साहब ने बजाया है, जी जी उसमें मैंने ज्यादा लगियां कम थी उसमें, जी जी उसमें ठेका ज्यादा था। जी जी मगर अभी क्या है, जब भी आप साइन लाइन होके मैंने तो साइन लाइन में आएंगे तभी अभी अब्दुल सत्तार तारी हमारे जी जी जाने माने, हाँ उनका जी जी लगे तो अलग ही है। जी जी मैंने जी इतना अच्छा और ऐसा तिहार वगैरह लेके आते हैं वो, जी जी इतना जी अट्रैक्टिव है। मैंने बहुत अभी सुंदर। बहुत ही मैंने विचार बहुत ही बढ़ गया है, बहुत ही जी जी अलग जी विचार हो गया है। जी या उनके उनके उस्ताद जी भी जैसे शौकत अली खान साहब आप देखेंगे तो शौकत अली उसी खान साहब जी है, जी 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 ज्यादा करके तो वो लोग उनका मैंने अभी उनका बहुत ही कर रहा है। हाँ हाँ अलग एक अंदाज है। मतलब मगर मेरे ख्याल में पंजाब और बनारस का जैसे ठुमरी दादरा में जैसे ट्रीटमेंट का एक फर्क है, वैसे ही उसमें लग्गी चाटियों में भी उसमें उसका अंदाजा दिखता है हम लोगों को। उसमें टोनल क्वालिटी का अलग होता है। ओ जी जी अभी अभी ये कि इसमें अभी कॉमन दो तीन लगियां हैं, वो गजल में भी हम बजाते हैं और ठुमरी में भी बजाते हैं, भजन में भी बजाते हैं, अभंग जी इसके जी साथ ही बजा। अभी जी ऐसा देखे, ये तो है ना, बहुत इसमें कॉमन है। जी 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 धतिन तो दाड़ा इसका इसका ट्रीटमेंट अलग है, जी जी ट्रीटमेंट टोनल क्वालिटी अलग है। जी 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 अभी हम लोग गजल में ऑफ कोर्स मैंने गजल बहुत ही कम बजाया, जी मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस में ये करो। ठुमरिया वगैरह बहुत ही बजाई है, जी मगर गजल मैंने बहुत कम जी बजाई। मगर उसमें क्या है, उसका टोनल जी एक्सप्रेशन होता है ना, वो जी अलग जी है। जी वो मेरे ख्याल में सॉन्ग फॉर्म जैसे होगा उस हिसाब से आपको वो टोनल एक्सप्रेशंस में फर्क करना पड़ता हमारा है। आवाज कट हो गया। हाँ हाँ अब नहीं बताओ। सॉन्ग फॉर्म के हिसाब से हाँ वो टोनल एक्सप्रेशंस में फर्क आपको करना पड़ता है। वही वही। जी जी और मैंने एक फर्क देखा है, थोड़ा राउंडनेस ज्यादा होता है। जी अभी अभी ये ठुमरी दादरा में हाँ ठुमरी दादरा में क्लासिकल माने ये अंग का माने सेमी जी क्लासिकल बोलते हैं, जी और जी यहाँ पर ज्यादा माने ज्यादा आस आस थोड़ा कम है। कम करते हैं वो है, ओके हाँ वही गजल में ज्यादा करके टीप का तबला ही लेते हैं। जी 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 अभी हम क्लासिकल में जब ये सुर का तबला माने ढाला तबला लेते हैं, और गजल ठुमरी में तो जी टीप का जी तबला ही अच्छा लगता है। जी 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 और बहुत माने एक माने क्या, टीप का तबला माने लगिया वगैरह बजाने के आसान होता है उसमें, जी 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 रीच तो रीच कम है ना, जी 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 वो भी है, और सुनने में भी ये अच्छा लगता है। जी 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 तो वो फॉर्म्स के हिसाब से आपको उसको वेरिएट करना पड़ता है। जी यहाँ पे कुछ लोग हमारे दर्शकों में कुछ लोग आए हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक हाँ तो मंदार पुराणिक जी आपके शिष्य हैं, वाह वो आए वाह हैं, या फिर योगेश हुंसवाडकर हैं वाह वाह, जो अच्छा गाते हैं। गाते हैं बराबर। तो ऐसे लोग भी आए हैं, तो मैं उनको भी नमस्ते कहना चाहता हूँ। भरत चंद्रकांत कामत जी यहाँ पे वाह हैं, भरत उनका भी भरत बहुत बहुत भाई स्वागत स्वागत है, भरत भाई सब है। सब लोगों को तो स्वागत है। बहुत अच्छे कलाकार हमसे जुड़ गए हैं। और ओमकार जी जब बात आती है जो जो आपने छेड़ी है अभंग और भजन की, तो हाँ भाई, उसमें जो है उसमें जैसे अभंग हो या भजन हो, उसमें कोई लग्गी चाटी का कोई फर्क है या आपको नजर आता है? इस हाँ प्रकारों में जो लग्गी चाटी बजती है उसका आप थोड़ा सा प्रात्यक्षिक उसका करके दिखाएं तो अच्छा रहेगा लोगों को। अच्छा, मैंने एक फर्क देखा है। अभी भजन माने हिंदी, यूजुअली हिंदी भजन होते हैं, जी जी कबीर भजन बोलिए, नहीं तो वो बाकी का हिंदी का कुछ माने जी जी ब्रह्मानंद उनका जी भजन होता है माने नॉर्थ साइड में। जी जी और ये अभंग ये वगैरह बाकी हमारा ये माने है महाराष्ट्र में, हमारा यहाँ ज्यादा होता है, और अब यहाँ वो भजनी ठेका लगता है जी जी ज्यादा जी कर। मगर नॉर्थ इंडिया में वो ढोलक का ठेका बजाते हैं। जी 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 मगर अभी सब जगह ये भजनी अभी इतना पॉपुलर हो गया है, ये लेते हैं। जी जी जी
माने ये ढोलक का ठेका ही। जी जी मगर अभी नॉर्थ इंडिया और यहाँ में सब जगह माने के वो भजनी ठेका ही लेते हैं, जी 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 ज्यादा करके भजनी ठेका ही लेते जी हैं। जी जी। और ये महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय में ठेका बजता है और उसमें जो उठान या जैसे हम लोग धागे नथान देना धागे नथान ये हम लोग सुनते हैं, उसमें उसमें वो उस हाँ नहीं, महाराष्ट्र में अभंग के साथ जो ठेके बजते हैं, जैसे हाँ उसमें उसमें एक खास अलग लगी चाटी बजती है, धागे नथान देना धागे नथान, ऐसे ऐसे कुछ बोल आते हैं। कि जैसे आपने कहा कि भजनी ठेका उत्तर भारत और इतर प्रांतों में बजाया जाता है, वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में उस ठेका का किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, या वारकरी संप्रदाय की जो परंपरा है उसमें कैसे उसको देखते हैं? एक्चुअली वारकरी संप्रदाय में वो उनका एक्चुअली बाकी का जो माने नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं जी और वारकरी संप्रदाय का जो ताल है ना वो जी। एक्चुअली उल्टा जाता है। तो वारकरी संप्रदाय के बारे में आप कह रहे थे उल्टा ताल हाँ माने वो उसका अब अभी हम उनका झांझ का देखा है। और जी वारकरी हेलो संप्रदाय में क्या होता है, सब ज्यादा करके अभंग जो है ना वो जी काल में शुरू होता है। जी 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 माने अभी जब ये वारकरी भजन अभंग होते हैं हाँ वो ज्यादा करके काल में शुरू होते हैं। जी 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 सुंदर ते ध्यान जी उभे जी विधेवर जी जी सुंदर ते ध्यान, माने काल जी में जी शुरू होके बाद में सब में आते हैं। जी जी ज्यादा करके भजन ऐसा ही है। जी और जी जी अब सब लोगों को मालूम है, माने वो यूजुअली उनका वो माने वो तिया होता है। जी हाँ वाह हाँ क्या बात। यूजुअली और इससे कम लय में भी वो कभी जी जी थोड़े भजन वगैरह हैं, वाह अभंग वगैरह हैं, उसमें भी जी जी। मतलब वो संतों का जो उनकी रचना है या कवन जो लिखते हैं उस हिसाब से वो ठेके चलते हैं। लेके चलते हैं। और उनका वो तिया अभी माने वो अभी सब ग्रुप में गाते हैं मंडली, जी 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 उससे वो अलग ही है उनका। माने वो जी तिया लेने का वो जगह होता है उनका, जी वो कितना बार रिपीट करने का वो जी सब जी जी उनका इतना सिस्टमेटिक है, जी जी। बहुत ही। तोड़ जिसको तोड़ कहते हैं हम लोग उसको। हाँ तोड़ बराबर है, जी जी बराबर है। जी नहीं नहीं, जी बहुत ही एकदम सिस्टमेटिक है उनका। जी जी जी। और एक खास एक उनका एक ठेका है जो पखवाज में बजता है और तबले पे भी लोग बजाते हैं, जैसे धागे नतान देना धागे नतान, ये इसका इसका अगर थोड़ा प्रात्यक्षिक आप करके दिखाएं तो अच्छा रहेगा। नहीं मैंने एक्चुअली सुधीर तुमने याद किया, अच्छा होगा। हाँ एक्चुअली मैंने ये गोंदोड़ में भी ये ठेका सुना है। अच्छा अभी गजर वगैरह गाते हैं ना जी अभंग जी में, जी तभी जी मैंने ये इस यूजुअली ये लेते हैं। हाँ हाँ जी वाह मैंने बहुत वो सुंदर। पकवाज का तिया वगैरह लेते हैं उसमें। जी 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 तबले का वो तिया अलग होती है वह। जी 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 हाँ वाह ये मैंने पकवाज बहुत की तिया लेते हैं उसमें। जी 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 वाह। तो मेरा एक ही आखिरी सवाल था, जो जो उठान बजाते हैं ये सुगम संगीत में, खास तौर पे अभंग हो या नाट्य संगीत हो, मराठ में महाराष्ट्र में नाट्य संगीत बहुत प्रचलित है, तो उसकी भी आपने संगत की है, रामभाव मराठी जैसे आर्टिस्ट के साथ संगत की है और बहुत बड़े बुजुर्गों के साथ आपने संगत की है, तो उसकी उसका एक नमूना अगर आप थोड़ा सा बजा के दिखाएं, किस तरह से उठान लिया जाता है और किस तरह से बजा। क्या है माने उठान एकदम छोटा होता है, मगर एक जी तुम गाना याद करो, तुम मुझे मैं याद करूंगा। जैसे नरवर कृष्णा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। समान वो ये माने माने ये माने उड़ती लई बोलते हैं इसको। जी 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 थापी थापी बाज भी बोलते हैं इसको। जी 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 मतलब वो वाह मगर वो जी जी उठान
माने सब गाने में उठान नहीं होता है एक एक बार। जी 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 अभी ये उड़ती गाना है क्या? कृष्णा समा जी जी और मैंने पकवाज के ये वगैरह करके उठान जी जी लेके। जी मेरे ख्याल में थिरकवा खान साहब ने और ऐसे हाँ, लोगों ने इसका इजाज किया है और बहुत अच्छे तरह से बाल गंधर्व और थिरकवा खान साहब की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध थी उस समय। वाह, और खैर बहुत सी ऐसी चीजें हैं ओमकार जी, जैसे मतलब सुगम संगीत हो या जैसे हमने कहा कि उपशास्त्रीय संगीत है, ठुमरी दादरा हो या उसके अन्य प्रकार हो, झूला सावन, इतर प्रकार, और या मराठी नाट्य संगीत हो, गजल हो, भावगीत हो, ऐसे बहुत से प्रकार हैं। मुझे लगता है इस सभी प्रकारों को हमको सेलिब्रेट उतना ही करना चाहिए कि जितना हम लोग राग संगीत को करते हैं, और कोई भी प्रकार निम्न सुधीर नहीं है भाई, ऐसे। नहीं सुधीर, मैं ये यहाँ बहुत ही अच्छी पॉइंट तुमने निकला है। जी एक्चुअली जैसा हम लोग ने माने अभी शास्त्रीय संगीत ऐसे बोलते हैं, धुन धुन संगीत से शास्त्रीय संगीत भी माने उस शास्त्रीय जी वालों ने उनके धुन धुन लिया करके। जी 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 ऐसा ही जो माने उपशास्त्रीय संगीत में जो माने इतना मीठा सा वगैरह है, माने ताल जी में भी बोलो, सुर में भी बोलो, माने जी फ्रेजेस है, वो जी लोग हम माने मापक रूप से हम ले सकते हैं जी 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 क्लासिकल में। और जी उसका जी जी माने उसका अब आनंद भी बढ़ता है, उसका एक जी माने क्या बोलते हैं, उसका सौंदर्य भी बढ़ता है उसमें। जी 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 मैं मेरे ख्याल में बहुत सालों से, बहुत युगों से ये लेन देन या फिर हाँ, आदान प्रदान जिसको हम कहते हैं, एक सही बात। प्रकार से दूसरे में, ये चलते आया है। और इसको हमको बहुत स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, एक एस्थेटिक नजरिए से हमको इन चीजों की ओर देखना चाहिए। और कोई भी प्रकार इसमें निम्न नहीं है या बिल्कुल कनिष्ठ नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल ये नहीं। हायरार्की को हमको समझना बहुत जरूरी है जब ओके, हम संगीत को देखते हैं। और सभी तरह के संगीत जो हैं वो सुर और ताल और लय और राग का खेल है। और इसी को अगर हम अच्छी तरह से समझें तो मेरे ख्याल में भारतीय संगीत को हम एक उसका कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर समझ सकेंगे। तो बहुत अच्छी बातें आपने कही और बहुत से उसमें बातों को हमने इस मंच पे सुधीर सीखने मुझे मिला। नहीं, बहुत ही इतना अच्छा तुमने याद लिया है। मुझे जी एक कार्यक्रम के याद आ रहा है। गोविंद जी प्रसाद जयपुर वाले थे, जी जी तुमने नाम सुना होगा। बहुत ही जी माने अच्छे गुणी गंधर्व लक्ष्मण प्रसाद जी के बड़े बेटे ये थे। थे। गोविंद जी उन्होंने एक प्रोग्राम में, दोपहर का प्रोग्राम था, वो जी सारंग वगैरह होने के बाद किसी ने कुछ एक भजन की फरमाइश की। जी इन्होंने इतना ही एक सिंपल एक भजन गाए वो, माने हाँ इतना लोग इमोशनल हो गए। जी 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 अभी हम माने उपशास्त्रीय बोलते हैं, मगर जी उसमें भी इतना रस है, इतना जी जी स्पिरिचुअलिटी है, जी जी इसमें हो सकता है उसमें। जी 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 मुझे और ऐसे ये सब लगता है कि जी सॉरी, बोलिए बोलिए। नहीं, वो चीज हम लोग लेना चाहिए हम लोग में। जी जी क्लासिकल जी हम बोलते हैं दोनों में, जी हम माने जी क्लासिकल वाले जी उपशास्त्रीय माने तुमने अभी बोला है, वो जी लेन देन होना ही चाहिए, तो ये कला जी बढ़ती है ना। जी 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 जे रस का आविष्कार हो या जो कलात्मक आविष्कार होता है हर एक प्रांत में या हर एक प्रकार में, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में सिर्फ हम लोग शास्त्र की ओर देखते रहे और उसका कलात्मक स्पष्ट जो उसका जो कलात्मक एक पक्ष है वो अगर कहीं दुर्लक्षित हो जाता है, या फिर कलात्मक पक्ष को ही देख के उसके जाने आने को या उस प्रकारों का एक जो जाना आना है या उसका एक अपना शास्त्र है, उसकी तरफ भी हम लोग दुर्लक्षित नहीं कर सकते। दोनों का एक संतुलन रखना चाहिए हमारे गाने बजाने में, ऐसे मुझे लगता है। और इसी बात से हम इस आज की श्रृंखला का हम समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी, आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं तो मैं हम बैठक लोग हैदराबाद के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता जी जी हूँ। जी मैंने उन्होंने ऐसा टॉपिक दिया, उसके वजह से मेरा अभ्यास भी बढ़ गया। मैंने जी जी बहुत ही चीज मुझे बहुत बहुत लोगों से मिली, कई कई पुस्तक मैंने पढ़े थे, कई जी बुजुर्गों को मैंने रेफर भी किया, उनके जी उनके जी बारे में, और पुराने याद भी किया बहुत लोगों जी जी का। अब जी उनका वो एक्सपीरियंस मुझे वापस याद करने का एक मौका दिया, जी उनको जी बहुत जी बहुत धन्यवाद और देता मुझे मेरे ख्याल में हमारे तक ये बातें आपने पहुंचाई। और बहुत से हमारे जो रसिक हैं या विद्यार्थी हैं
वो सभी लाभान्वित हुए हैं इस आपके इस चर्चा की वजह से। और इसीलिए बहुत ही अच्छा मैं लगा। भी तहे दिल से बैठक हैदराबाद का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उन आगे के सूत्र उनको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद पंडित ओमकार जी, सुधीर जी। तकनीकी कारणों के इनमें से जो ये बीच में बाधा आई है, इसके बावजूद महफिल बहुत अच्छी हो गई थी। यहाँ पे गाना नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सुरों की इतनी अच्छी बात हुई है कि बस सारे सुर कान में आ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 3 श्रृंखलाएं हुई इस शीर्षक में, जहां हमने साथ संगत की बात की है, आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने। ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए, क्योंकि एक ऐसा विचार है, आजकल गुरु के पास रह के उनके संस्कारों को ग्रहण करना बहुत दुर्मिल हो गया है, ये मिलता नहीं है। तो एक प्रयास था ये कि हम जुड़ जाए, और आपने हमारे बैठक ग्रुप में आके आपके विचार को प्रकट करने को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए। थोड़ा इंग्लिश भी बोलता हूँ। The aspects which you have, the finer aspects of music which you have spoken are, very valuable. In fact, I mean, it cannot be valued also. ये बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। These programs we are saving on YouTube. YouTube में हम इसको रखेंगे, इस लिंक को, ताकि जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ नहीं पाए, लाइव प्रोग्राम को देख नहीं सके, वो जरूर देखें। मैं सभी संगीत के विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सुने, काफी कुछ सीखने को मिला है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। हम लोग इतने महान बुजुर्ग से जुड़े हैं आज, जो संगीत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया है। तो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी। अगर हमको अवसर मिलता है तो हम फिर से आपसे जुड़ेंगे अन्य किसी विषय पर, तबला और साथ संगत को लेकर। जब उस समय हम टेक्निकली भी हम थोड़ा अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ी तकलीफ हुई, मैं श्रोताओं से माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं अंजलि जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कोऑर्डिनेट करके इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में उनका काफी योगदान है। और अखिलेश वाशीकर जो बैठक के मेंबर है और टेक्निकली सब वो देखते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं। आज उनको काफी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उन्होंने समय निकाल के हमारे साथ ये सब कोऑर्डिनेट किया है। धन्यवाद अखिलेश, एंड थैंक्स वंस अगेन टू ऑल ऑडियंस। मुझे I don't feel like going away, and I feel like keep listening to you, both of you. It was so nice of you, sir. Thank you so much once again. Thank you so much. Thank you. Bye.